जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की बड़ी खबर है कि दोस्तों भारत ने पनडुब्बी रोधी रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया है दोस्तों। किसका दोस्तों? पनडुब्बी रोधी रॉकेट प्रणाली का दोस्तों भारत ने क्या है, सफल परीक्षण कर लिया है दोस्तों। और दोस्तों कैसे, देखो ये भारत की आईएनएस कवरती है, उस पर से फायर करके किया है दोस्तों। ये है भारत ने पनडुब्बी रोधी जो रॉकेट प्रणाली है उसका सफल परीक्षण। दोस्तों अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की इंडियन नेवी का अब ताकत कितना और बढ़ जाएगा। चलिए दोस्तों करते हैं शुरुआत। दोस्तों क्या क्या हुआ है, चलिए। दोस्तों भारत ने एक विस्तारित रेंज वाली पनडुब्बी रोधी रॉकेट प्रणाली का परीक्षण किया है, जिससे भारत की नौसेना में मारक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। और दोस्तों यह है विस्तारित रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट का परीक्षण आईएनएस कवरती से सफलतापूर्वक किया गया है। इसकी जानकारी किसने दी दोस्तों? खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने दी है और डीआरडीओ के द्वारा दी गई है दोस्तों। भारतीय नौसेना इस प्रणाली के विकास एवं परीक्षण में शामिल उद्योग को बधाई दी दोस्तों। मतलब भारतीय सेना और इसकी जानकारी आकर के खुद हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने दी है कि हमने इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है। और ये अब हम एंटी सबमरीन मिसाइल कोई भी पनडुब्बी को आएगी उसको हम मार करने में सक्षम हो चुके हैं। और दोस्तों भारतीय नौसेना ने कहा कि इसमें दो रॉकेट मोटर स्थापित किए हैं दोस्तों। मतलब दो रॉकेट होंगे इसमें मेन, और इसमें उच्च सटीकता और स्थिरता के साथ व्यापक रेंज दोस्तों मेन मुख्य होता है सटीकता। जैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में सटीकता के साथ में आतंकी कैंपों पर जो हमले किए थे उसी प्रकार की सटीकता की इसमें वो किया गया है दोस्तों। और इसमें दोस्तों कुल 17 बार इसका परीक्षण किया गया है IRSAR से दोस्तों। कितनी बार? 17 बार परीक्षण किया गया, वो कि पूर्ण रूप से सफल हुआ गया है। और अलग अलग, ऐसा नहीं कि एक जगह मारा है, हर जगह अलग अलग रेंज में और अलग अलग टारगेट के साथ में 17 बार परीक्षण किया गया है। अब दोस्तों करते हैं कि ERASR प्रणाली के परीक्षण INS कवारती से किए गए। तो दोस्तों इसके बारे में जानते हैं कि कब कब किए गए। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है एक्सटेंड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट। इसका दोस्तों सबसे पहले क्या है, ये नौसेना के सबसे अग्रिम पंक्ति का वो होता है ना युद्धपोत, ये उसमें आता है। तो क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले INS कवारती से किया गया था। ये 23 जून से 7 जुलाई के बीच में किए गए हैं 17 बार। कितने बार? टोटल 17 बार किए गए हैं, 17 बार अलग अलग फायर किए गए हैं। और ये भारत और किसी भी देश के साथ में युद्ध जैसी स्थिति को देख करके किए गए हैं। मेन है इसका प्रत्येक रॉकेट को अलग अलग दूरी के परीक्षण के साथ किया गया दोस्तों। मतलब हर बार 17 रॉकेटों को अलग अलग दूरी पर अलग अलग समय पर फायर करके देखा गया है ये कितनी मजबूती के साथ फायर हुआ है और कितना सटीकता के साथ में टारगेट को हिट किया है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों इस IERASR प्रणाली का क्या विशेषता है दोस्तों। इसकी ERASR प्रणाली की क्या विशेषता है तो उसके बारे में दोस्तों, ये समुद्र में छिपी पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया दोस्तों। क्या? जैसे दोस्तों बताया ना, ये रहा एक्सटेंड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट दोस्तों। जितने भी अपने नीचे समुद्र में पनडुब्बी चलती है दूसरे देशों की, उनको छुपी हुई को पकड़कर मारने में वो भी सटीकता के साथ बेहद आधुनिक तकनीकी लचीलापन के कारण मानी गई है दोस्तों। इसकी प्रमुख विशेषता दी गई है कि इसे भारतीय नौसेना के लिए एक बहुमूल्य संपत्ति बनाती है दोस्तों, यही विशेषता। जैसे दोस्तों यहाँ से फायर होगी और नीचे कोई भी पनडुब्बी होगी तो उसको जाके अंदर ये मार देगी, ख़त्म कर दी दोस्तों। अब इसमें मेन है कि ट्विन रॉकेट मोटर लगाया गया है दोस्तों। इसका मतलब क्या है, कौन? तो इसका मोटिव है दोस्तों जो लगाया गया है, ये रॉकेट प्रणाली का उद्देश्य उपयोग किया जाता है जिससे ये विभिन्न दूरी के लक्ष्यों को साधने में सक्षम है। यह प्रणाली मिशन की ज़रूरत के हिसाब से शॉर्ट रेंज और एक्सटेंड रेंज दोनों में काम करती है दोस्तों। ये ट्विन रॉकेट मोटर है, मतलब इसका मतलब दोस्तों अगर कोई पास में है तो उसके लिए अलग और दूर है तो उसके लिए, ये दोनों में काम कर सकती है दोस्तों। उच्च सटीकता और स्थिरता है दोस्तों। ERASR को अत्याधुनिक टारगेटिंग क्षमताओं के साथ डिजाइन किया गया जिससे यह कठिन समुद्र परिस्थितियों में भी सटीकता से दोस्तों इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों उसमें भी ये सटीकता के साथ में बेहद निश्चित उसी टारगेट को हिट कर देती है या हिट कर सकती है दोस्तों। और आता है दोस्तों मेन चीज़ ये हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज क्या है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज दोस्तों एक ऐसा है कि बीच में कहीं ना फटे, फिक्स टाइम पर फटे। जैसे मान के चलो 5 मिनट का टाइमिंग लगा दिया तो ये 5 मिनट बाद ही फटेगा। ये होता है आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज।
विस्फोट के समय को नियंत्रित करता है। इससे वॉरहेड सही समय पर फटता है, जिसमें छिपी हुई पनडुब्बी को नष्ट करने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। ऐसा नहीं होता कि बीच में कोई और टारगेट आएगा उससे टकरा के फट जाएगा या पानी में, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। जो फिक्स है टारगेट उसी पे जाके फटेगा। वॉरहेड कार्य क्षमता दोस्तों, परीक्षण के दौरान वॉरहेड से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। प्रत्येक विस्फोट अपेक्षाकृत मानकों पर खरा उतरा है दोस्तों। जितने भी मानक हैं सब पर खरा उतरा है, जिससे यह सिद्ध हुआ कि यह प्रणाली वास्तविक युद्ध एवं स्थिति में तैनाती करने के योग्य है दोस्तों। दोस्तों ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों। और दोस्तों इस परिणाम का उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों भारतीय नौसेना ने इसकी पुष्टि की है कि उपयोगकर्ता परीक्षणों में सभी उद्देश्य पूरी तरह से सफल रहे हैं, जिसमें शामिल है दोस्तों। मतलब समझो, भारतीय सेना कोई भी चीज़ का परीक्षण करती है तो उसको एक मानक पर न उतार कर न जाने अनेकों मानकों पर उसको जांचती है, उसके बाद को अपने उसमें शामिल करती है। तो ये उन्हीं पर हुआ था। रेंज प्रदर्शन, रॉकेट्स व विभिन्न दूरियों को सफलतापूर्वक कवर किया दोस्तों। रॉकेट जो लगा हुआ था इसमें ट्विन इंजन वाला, उसने अलग अलग दूरियों को, पास में दूर को, सबको अलग अलग निश्चित समय पर टारगेट को हिट किया। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की कार्यक्षमता, प्रत्येक परीक्षण में यह सटीकता और विश्वसनीय रहा दोस्तों। मतलब हर बार के कभी 5 मिनट का, कभी 10 मिनट का, कभी 2 मिनट का, तो दोस्तों सही समय पर इसको हिट किया और फायर किया, तो उसके बाद में ये फटा। वॉरहेड सक्रिय, सभी वॉरहेड्स ने योजना के अनुसार कार्य दोस्तों। मतलब इसका मतलब ये है कि ये 100% इफेक्टिव रही है और जो भी परिणाम हुआ, जो भी इसमें टारगेट दिया वो 100% इसने अचीव किया। अब इससे क्या होता है दोस्तों, मेन बात है इससे आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम माना जा रहा है दोस्तों। जैसे कि भारत में होता है कि जो भी है हम मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के जो भी है इसके लिए ERASR प्रणाली का सफल परीक्षण भारत की रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। DRDO, भारतीय नौसेना और भारतीय रक्षा उद्योग के सहयोग से विकसित की गई यह प्रमाण है कि भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर विश्व स्तरीय रक्षा तकनीक विकसित करने में पूरी तरह से सक्षम है दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में शाम को 9 बजे। थैंक यू, धन्यवाद।